हाँ तो प्यारे बच्चों, आज इस सेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं और इसका अगर पहला पार्ट नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। यू मस्ट वॉच देम। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग का यानी फिफ्थ यानी म्यूचुअल एजेंसी। यानी म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या हुआ? यानी पारस्परिक एजेंसी। यानी पारस्परिक का मतलब एक दूसरे के लिए जो होता है उसका मतलब होता है म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब एक दूसरे के लिए वो एजेंसी है। यानी कहा गया है कि बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप जो फॉर्म है वो या तो सभी पार्टनरों के द्वारा चलाए जाएंगे या उनमें से कुछ के द्वारा बिजनेस को चलाए जाएंगे और उनका किया गया कार्य सभी का किया गया कार्य माना जाता है। क्या है कि प्रत्येक जो पार्टनरशिप में पार्टनर होते हैं वो खुद के लिए और दूसरे के लिए, यानी खुद के लिए वो एजेंट और प्रिंसिपल यानी दूसरे पार्टनर के लिए वो खुद अपने आप को प्रिंसिपल भी हो सकते हैं और एजेंट भी हो सकते हैं, और दूसरे जो भी पार्टनर हैं वो भी दूसरे पार्टनर के लिए एजेंट और प्रिंसिपल यानी प्रधान दोनों हो सकते हैं। इसी को म्यूचुअल एजेंसी कहा गया है। और जब भी पार्टनरशिप एस्टेब्लिश होता है यानी किया जाता है तो जब वो पार्टनर एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग मिलते हैं, जब एक दूसरे को सही तरह से समझते हैं, जानते हैं, एक दूसरे पे फेथ होता है, तभी वो पार्टनरशिप के रूप में आते हैं। और उसी के द्वारा अगर कोई एक पार्टनर का किया गया काम जो भी होगा वो कार्य सभी पार्टनरों का किया गया कार्य माना जाता है। इसी को म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं। और सेकंड जो है वो नो सेपरेट एंटिटी। यानी इसका मतलब क्या है कि पार्टनर और पार्टनरशिप फॉर्म का यानी पार्टनर और पार्टनरशिप फॉर्म के बीच जो अस्तित्व है वो अलग नहीं होता है। जिस तरह के इन केस ऑफ कंपनी में जो होता है, कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनके अस्तित्व जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म द एंटिटी ऑफ द पार्टनर्स जो है डज नॉट सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनरशिप। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि पार्टनरशिप डज नॉट हैव अ एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। यानी पार्टनरशिप का पार्टनरों से उसका अस्तित्व जो है वो अलग नहीं होता है, वो जुड़े हुए रहते हैं। लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, जिस तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप में जुड़े हुए रहते हैं। उसके बाद है अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब हुआ असीमित दायित्व। यानी जो दायित्व है वो असीमित का मतलब हुआ कि जब अगर पार्टनरशिप फॉर्म का जो एसेट्स है वो उसके लायबिलिटीज को यानी कर्ज को चुकाने में अगर सक्षम नहीं है, उतना नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तब उस कंडीशन में जो पार्टनर है वो अपना पर्सनल जो एसेट्स है उसे भी बेचकर उसे यूज कर सकते हैं उसके पार्टनरशिप फर्म के कर्ज को चुकाने के लिए। दैट्स वाई ये कहा गया है कि जो पार्टनरों का दायित्व होता है वो असीमित होता है। यानी ऐसा नहीं कि जितना वो कैपिटल लगाया है वो उतने तक के लिए ही वो दायी है। अगर जरूरत पड़े, जब हैवी लॉस हो जाए, उस कंडीशन में जो पार्टनर का जो कर्ज है अगर अधिक है उसे चुकाने के लिए पार्टनर जो है अपना पर्सनल जो एसेट्स है उसे भी यूज करना पड़ सकता है फर्म के लायबिलिटीज को चुकाने के लिए। इसी को कहा गया है कि अनलिमिटेड लायबिलिटीज है। नेक्स्ट है यानी द लायबिलिटी ऑफ द ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर अनलिमिटेड
लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप। यानी जिस तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप का लायबिलिटी जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर बिजनेस का जो एसेट्स है वो सफिशिएंट नहीं है अगर कर्ज को चुकाने में, तो वो अपना पर्सनल जो एसेट्स होगा उसे भी यूज किया जाता है फर्म्स के कर्ज को चुकाने के लिए। नेक्स्ट है नो ट्रांसफर इंटरेस्ट विदाउट कंसेंट। ये कंसेंट का मतलब होता है सहमति। तो कह रहा है कि जो अगर पार्टनर का जो हित पार्टनर में है, पार्टनरशिप फॉर्म में जो उसका हित है यानी इंटरेस्ट जो है वो किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है बिना सभी पार्टनरों के सहमति से। अगर एक पार्टनर चाह रहा है कि अगर वो अनफिट है और वो चाह रहा है कि मेरे जगह पे मेरा बेटा एज अ पार्टनर के रूप में इस फॉर्म में रहे, तो ये तभी संभव होगा जो और बचे हुए पार्टनर हैं अगर वो इस बात से एग्रीड होते हैं तभी ये संभव होगा, अदरवाइज वो संभव नहीं होगा। यानी कह रहे हैं कि अ पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट। कह रहे हैं कि एक पार्टनर जो एक साझेदार जो है अपना हित को नहीं ट्रांसफर कर सकता है इन द फॉर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, यानी बिना सभी साझेदारों के सहमति से, सभी साझेदारों के सहमति के बिना वो अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। आई होप आप लोग इस वीडियो को समझ चुके होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।